नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो वक्फ कानून बनने के बाद आज पहला जुमा है। उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों में भी इस वक्त अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जब नमाज अदा की जाएगी उस दौरान जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। ये तो बात उत्तर प्रदेश की हो गई, लेकिन वक्फ को लेकर पश्चिम बंगाल इस वक्त सुलग रहा है। पश्चिम बंगाल में लगातार इसको लेकर राजनीति अपने चरम पर है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा वो करेंगे। ममता कोलकाता में जैन समाज के कार्यक्रम में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि मैं हर धर्म के स्थान पर क्यों जाती हूं। मैं पूरी जिंदगी जाऊंगी, चाहे कोई गोली मार दे, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता है। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा। जियो और जीने दो, यही हमारा रास्ता है। तो ये ममता दीदी का बयान था। अब इस बयान पर भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता फर्जी हिंदू हैं। अपनी भाषा और आचरण से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की दुकानों पर तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर हमला किया गया, फिर भी ममता चुप है। वक्फ संशोधन कानून लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद 8 अप्रैल से देश में लागू कर दिया गया है। इसकी संवैधानिकता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 15 के करीब याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। कोर्ट इन पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 याचिकाएं ही लिस्ट की हैं। इसमें एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमातुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमाते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, केरल जमातुल उलेमाए अंजुम कादरी, तैयब खान, सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुर रहमान और आरजेडी सांसद मनोज झा की याचिकाएं इसमें शामिल है, जिसको सुप्रीम कोर्ट सुनने वाली है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मंगलवार शाम को वक्फ कानून के विरोध में जबरदस्त हिंसा भड़की थी। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। इसमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों से झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम संगठन के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे और लाठीचार्ज भी किया, और उसके बाद जो भीड़ थी वो और ज्यादा हिंसक हो गई। लोगों ने पुलिस के वाहन और अन्य वाहनों में आग लगा दी। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इसे प्री प्लान्ड हिंसा बताया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि हमें पहले से पता था कि ममता बनर्जी इस तरह का रास्ता अपनाएंगी ताकि शिक्षक भर्ती घोटाले और 26,000 शिक्षकों की बर्खास्तगी से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। नदिया में भी हमने देखा कि वक्फ को लेकर किस तरह से हिंसक वारदातें हुई हैं। अब पश्चिम बंगाल इस वक्त सुलग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जिस बात को ममता बनर्जी कह रही है कि वो वक्फ संशोधन कानून को लागू नहीं करेंगी, यानी जो एक्ट बना दिया गया है, कानून बना दिया गया है, उसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगी। लेकिन जो संविधान के जानकार हैं उनका कहना ऐसा नहीं हो सकता है। अगर पूरे देश भर में कोई कानून बनाया गया है तो उसे हर राज्य में इंप्लीमेंट किया जाएगा, बशर्ते अगर ये कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उस पर कोर्ट कोई इंटरवीन करता है या इस कानून पर रोक लगाता है, तभी ऐसा हो सकता है कि कोई राज्य इसे ना अपनाए, वरना उसे अपनाना पड़ेगा। अब ममता दीदी के इस बयान को किस तरह से लिया जा रहा है, क्योंकि राजनीति तो जबरदस्त हो रही है। बीजेपी कह रही है कि जानबूझकर यह तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी इस वक्त पश्चिम बंगाल में कर रही हैं। देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसवाल होने का बात नहीं है।